अनिल जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए ये घोषणा की है कि जो वोटर लिस्ट है उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। उसकी जांच के साथ साथ जो पुनरीक्षण का कार्य है 1 महीने के अंदर किस प्रकार से वो पूरा करना चाहते हैं। जो साक्ष्य उनको चाहिए लोगों के पास वो अवेलेबल नहीं होते हैं। जिस आधार को मूल प्रमाण पत्र मानते केवाईसी का जो सबसे बड़ा आधार मानकर चला जाता है उस आधार को ये लोग निकले। तो राहुल जी ने जो आवाज उठाई है, तेजस्वी यादव जी ने जो आवाज उठाई है तो सही है कि ये ठीक महाराष्ट्र में जिस प्रकार से खेला किया गया, इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार का रवैया अपनाए हुए है, 1 महीने के अंदर पुनरीक्षण का कार्य नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। बहुत सारे दलित परिवार हैं, गरीब मजदूर परिवार हैं, उनके पास बहुत सारे दस्तावेज नहीं होंगे जिनको ये मांग रही। और ऐसी कंडीशन में जब उनके माता पिताओं के दस्तावेज नहीं होंगे तो निश्चित है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। लगभग 3 करोड़ लोगों के वोटों को ये काटने का काम करना चाहते हैं। जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हैं उनको ये वोटर लिस्ट से हटाने का काम करना चाहते हैं। सत्ता के दबाव में आकर ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के किसी भी तरह से जो सत्ता चाहती है उसके अनुरूप कार्य हो और प्रमुख रूप से जो वोटर है उस पर छटनी की, जिसका रिजल्ट ये आएगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार बन जाए और इंडिया गठबंधन के महागठबंधन की जो सरकार है वो ना बन पाए। ये वोटों को काटने छांटने की बहुत बड़ी कवायद है। 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। इसमें बीएलओ और बीएलए सभी पार्टियों के बीएलए बनते हैं, एक बीएलओ होता है सरकार और उस बीएलओ के संपर्क में वो सारे बीएलए रहते हैं। लेकिन तकनीकी कंडीशन ये है कि सत्ता के दबाव में आकर ये उस बीएलए को जो सत्ताधारी होता वो तो नजदीक होते हैं, बाकी पार्टी के उनके नुमाइंदे होते हैं वो नजदीक होते हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियों के लोग हैं जिन्हें दरकिनार किया जाना है उनके बीएलए को प्रॉपर तरह से सूचना भी नहीं मिल पाती है। और यही कारण है कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का कार्य 1 माह में संभव नहीं है। और ये कवायद जो है केवल वोटों की छटनी करने का है जिससे कि महागठबंधन की सरकार न बन पाए, क्योंकि सरकार के खिलाफ जनता पूरी तरह सड़कों पर आ चुकी है। जो प्रोटेस्ट हुआ है वोटर लिस्ट को लेकर उसमें यह स्पष्ट है कि जनता ये चाहती है कि इस प्रकार की कार्रवाई एकदम से ना हो, क्योंकि वोटर लगभग एक बीएलओ के पास 1,500 से 2,000 वोटरों की लिस्ट होती है। एक एक घर घर जाकर उनकी जांच होना, कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, किसके पास ये सच है, वो दस्तावेज जितने मांगेगा उनमें बहुत से दस्तावेज उपलब्ध नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है वो वोटर होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट से गायब उसको हो जाएगा। तो मत देने का जो अधिकार है वो मत देने का अधिकार उससे छिनेगा। और यही आवाज लोकतंत्र की आवाज बनकर महागठबंधन की आवाज बनी है। राहुल जी और तेजस्वी यादव जी ने जो प्रोटेस्ट किया है पूरे बिहार के अंदर जो बड़ा प्रदर्शन हुआ है, इस बात का द्योतक है कि जनता इस तरह के पुनरीक्षण के खिलाफ